राधे राधे दोस्तों। कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों तरफ शंखनाद, रथों की गर्जना और युद्ध का भयानक माहौल। योद्धा अर्जुन अपने ही परिवार, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो जाते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं और वे अपना गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं। तभी उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांत मुस्कान के साथ उन्हें देखते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता, अपने ही लोगों को मारकर मुझे क्या मिलेगा। तब श्री कृष्ण धीरे धीरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताते हैं, वही ज्ञान जो आज भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद फिर से जन्म भी निश्चित है। इसलिए मृत्यु का शोक मत करो। अर्जुन ध्यान से सुनते हैं और कृष्ण आगे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसलिए बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाओ। ये बात अर्जुन के दिल को छू जाती है। फिर श्री कृष्ण उन्हें सिखाते हैं, जब मन भटकता है तो उसे नियंत्रित करना जरूरी है। मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी है और शत्रु भी। अर्जुन समझने लगते हैं कि उनका डर और मोह ही उन्हें कमजोर बना रहा था। कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है। इन शब्दों से अर्जुन के भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। उनका भ्रम खत्म होने लगता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सारे संदेह छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पाप और भय से मुक्त कर दूंगा। अब अर्जुन का मन शांत हो चुका था। उन्होंने अपने गांडीव को उठाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, हे कृष्ण, अब मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। मैं आपका आदेश मानकर अपना कर्तव्य निभाऊंगा। और यही था भगवद गीता का असली संदेश। कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसलिए भय मत करो। मन को नियंत्रित करो, वही तुम्हारी ताकत है। जीवन में संतुलन बनाए रखो। ये ज्ञान आज भी हर इंसान के जीवन को बदल सकता है। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए राधे राधे।